हेलो डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम इन ज्योमेट्री भी हमने पढ़ा कि उसमें टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, कि कोई भी पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम इन ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करेंगे, बट इसमें मैंने देखा है कि क्वाड्रेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है, हर एक का अपना तरीका है। कोई यूनिट सर्कल लेकर एक्सप्लेन करता है, फिर उसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं यूनिट सर्कल में, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में। उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा बच्चों में। तो आज हम एक सिंपल वे में क्वाड्रेंट की बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वाड्रेंट को अंडरस्टैंड करना है एक सिंपल वे में, तो उसको किस तरह से हमने समझना है। आज हम वही एक सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम को, कि हर एक को समझ आ जाए उसकी। क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि जब यूनिट सर्कल लेके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और बच्चा उसको समझता नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम की कि क्वाड्रेंट होता क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या है कि व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड दिस प्लेन into 4 equal parts, then the each part is termed as quadrant। मतलब चौथा भाग, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा भाग, चतुर्थांश जिसको हिंदी में हम पढ़ते हैं चतुर्थांश। जैसे हम 9th क्लास में भी बच्चों में ये है क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश, जिसमें पूछा जाता है कि कोई भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं, जब एक प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, तो ये पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जब हम इसको ज्योमेट्री में जब हम इसको यूज करते हैं टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स, मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हों किसी भी पॉइंट्स के, x और y ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम इस पॉइंट को कैसे बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में। तो उसमें आपने स्टडी किया था कि जब आपके पास दोनों ही वैल्यू ये पॉजिटिव होती हैं, x की भी पॉजिटिव है और y की भी पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर आपका x जो है नेगेटिव है और y पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में है जब दोनों ही माइनस के होते हैं, x एज वेल एज y। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट कब होता है, जब आपका x पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव होता है। क्योंकि आप इससे भी पहचान सकते हैं, आपको पता ही है कि ये यहाँ पर ओरिजिन होता है हमारा सेंटर पॉइंट, यहाँ पर इस साइड को पॉजिटिव नंबर लिखते हैं हम x एक्सिस के, इस साइड को नेगेटिव नंबर लिखते हैं। यहाँ y एक्सिस के लिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस होता है, तो ये y एक्सिस में ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव नंबर्स होती है। तो कोई भी पॉइंट जैसे यहाँ पर होगा तो इसमें y का क्वाड्रेंट ये, इससे उसको हम मिलाएंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसको हम इस पॉइंट को ये y के साथ यहाँ मिलाएंगे और x के साथ इस तरह से मिलाएंगे। तो
फिर देखेंगे उसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या बनती है और y की क्या बनती है। तो x की ऑलवेज पॉजिटिव बनेगी इस क्वाड्रेंट में और y की जो है वो नेगेटिव बनेगी, क्योंकि ये इससे नीचे जो है ओरिजिन के नीचे हमारा ये y एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है इस साइड को। तो ये ज्योमेट्री में हमने इस तरह का ये क्वाड्रेंट पड़ा हुआ है जिसमें हम सिंपली लोकेशन ऑफ पॉइंट बताते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, ठीक है। लेकिन हम इसी उसमें इसी का ही यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री में भी एक सिंपल वे से एक्सप्लेन करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे बता सकते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है उसकी वैल्यू, ठीक है। एक सिंपल वे में, ज्यादा इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कोई सर्कल को नहीं लेंगे। पहले होता ऐसे ही है वैसे कि हम अगर इसको क्वाड्रेंट को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन एन एंगल ऑफ सर्कल, एंड यू नो एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है होल सर्कल का एंगल जो है हमारा। तो अगर उस सर्कल के एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में जब 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो उसको डिवाइड कर देती हैं तो ईच पार्ट्स हमारा जो है वो क्वाड्रेंट आ जाता है उसमें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे, जैसे ये हमारे पास सर्कल है, यहां पर इसका सेंटर होता है और अगर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं ये इसको जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, ये वाला, ठीक है, तो ईच पार्ट इज टर्म्ड एज क्वाड्रेंट। ये आपका यहां पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं इसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, ठीक है। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव बनता है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा यहां पर ओरिजिन है, ये एंगल हमने पूरा 360 का इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये वाला एंगल जो है हमारा वो क्या है 90 डिग्री, जिसको हम π/2 भी लिखते हैं जहां रेडियन फॉर्म में, और अगर डिग्री फॉर्म में लिखना है तो 90 डिग्री इस तरह से लिखेंगे। और फिर जब ये 90 प्लस आगे ये वाला पोर्शन भी 90 का है तो ये पूरा 90 + 90 हमारा क्या बन गया 180। ये स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है वो आपको पता ही है 180 होता है, जिसको हम पाई भी लिख सकते हैं जहां रेडियन फॉर्म में, और डिग्री फॉर्म में इसको 180 डिग्री लिखते हैं हम। फिर वैसे ही 90 और आगे ऐड हो रहा है तो ये 270 बन गया हमारा यहाँ पर, इसको हम 3π/2 भी लिख सकते हैं जहां डिग्री फॉर्म में इसको 270 डिग्री लिख सकते हैं। फिर आगे 90 इसमें और ऐड हुआ तो ये कंप्लीट यहाँ पर हमारा 2π भी लिख सकते हैं जहाँ इसको रेडियन फॉर्म में, और अगर डिग्री फॉर्म में लिखना है तो 360 डिग्री ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो आपने सिंपली सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कोई भी टी रेशियो जो होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की टी रेशियो कब बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट की टी रेशियो कब बनेगी, थर्ड की कब बनेगी और फोर्थ की कब बनेगी, ठीक है। इससे पहले आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं यहां पर। अगर हमने जैसे ज्योमेट्री की बात करें, सिंपली पॉइंट को हम बोलते थे कि पॉइंट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होता है जब ऑल पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव थी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव थी। तो इसमें आपने याद रखना है कि ऑल पॉजिटिव मतलब जितनी भी हमारी टी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, आपको पता है।
वो सारी पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दो जो है ये पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है इनकी, एंड रिमेनिंग टी रेशियोज विल बी नेगेटिव हियर, ठीक है। उनकी वैल्यू जो होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, जो रिमेनिंग इससे रिमेनिंग बची हैं कौन सी हैं, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो रिमेनिंग 4 बच गई ये इनकी नेगेटिव वैल्यू होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगी, और रिमेनिंग टी रेशियो यहां पर उनकी नेगेटिव वैल्यू होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक थीटा जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, एंड रिमेनिंग टी रेशियोज विल बी नेगेटिव हियर, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोसेक भी बोल सकते हैं इसको, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव होंगी उनकी वैल्यू जो है, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है सेक थीटा, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज एंड रिमेनिंग टी रेशियोज विल बी नेगेटिव हियर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इसका बाइफर्केशन 4 क्वाड्रेंट्स में कि कहां कहां पर कौन सी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है, ठीक है। मतलब आपने ये याद रखना है कि हर एक टी रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। जैसे साइन की बात करते हैं हम, तो साइन फर्स्ट में भी पॉजिटिव है और सेकंड में भी पॉजिटिव है, बाकी ये थर्ड और फोर्थ में इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। वैसे ही टैन की देखें तो टैन फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। वैसे ही कॉस की बात करें तो कॉस फर्स्ट और फोर्थ में ये पॉजिटिव होगा, बाकी सेकंड और थर्ड में ये इसकी वैल्यू जो है वो कॉस की नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या कंफर्म करेंगे, सबसे पहले कि किसी भी टी रेशियो की आपको वैल्यू निकालनी है तो पहले तो हमने ये देखना है कि वो टी रेशियो किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है वो, और वो कैसे पता चलेगा हमें कि किस क्वाड्रेंट में होगी। तो आपने ये याद रखना है कि कोई भी टी रेशियो जो है वो दो तरह से एक क्वाड्रेंट में हो सकती है। जैसे सपोज आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखना है तो वो अगर 90 माइनस थीटा की आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी, और अगर 360 प्लस थीटा की निकाल रहे हैं वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी। यहां पर थीटा जो होगा एक एक्यूट एंगल होता है हम इसको, और एक्यूट मींस कि हम इसको 90 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब भी हम किसी भी टी रेशियो को निकालेंगे तो ये याद रखना आपने कि इफ वी फाइंड 90 माइनस थीटा या क्या और 360 प्लस थीटा, किसी भी टी रेशियो के लिए हम ये इस एंगल को फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम जो है वो टी रेशियो जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की टी रेशियो होगी। इफ वी फाइंड 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा फॉर एनी टी रेशियो then that T ratio lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। उस वक्त वो रेशियो जो है टी रेशियो जो है वो कहाँ लाई कर रही है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। बहुत सिंपल सा है। 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 से पीछे हटेगी वैल्यू, ये याद रखना आपने। और जब 360 प्लस थीटा करेंगे तो 360 से प्लस आगे बढ़ेगी वैल्यू। मतलब हमारा जो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ये हमारी वैल्यू जो है वो ऐसे घूम रही है। मतलब आप प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेगी, माइनस करेंगे तो पीछे हटेगी। माइनस के लिए आप जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा इस तरह से निकाल रहे हैं, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, इस तरह से जब माइनस करेंगे तो वैल्यू पीछे हटेगी, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो जब आप 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये सेकंड में होगी, और 90 प्लस थीटा करेंगे तब भी सेकंड में होगी। जैसे ये लिखा मैंने वैसे ही आप लिख सकते हैं कि जब आप फाइंड कर रहे हैं 90 प्लस थीटा के लिए, या क्या 180 माइनस थीटा के लिए, किसी भी टी रेशियो को आप इन दोनों के लिए, दोनों एंगल्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो वो जो आपकी टी रेशियो होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। देख लो 90 प्लस थीटा किया, प्लस किया तो ये आगे बढ़ेगा थीटा जो, और थीटा मैंने बोला कि थीटा जो है वो 0 और 90 डिग्री ये इनके बीच होगा, जहां हम 90 को भी ले सकते हैं क्वाड्रेंट में। जब हम बड़ा एंगल फाइंड करते हैं तो कई बार हमें 90 की भी जरूरत पड़ती है, हम थीटा को 90 भी ले सकते हैं, बट ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल होता है, और एक्यूट एंगल आपको पता ही है कि 90 से लेस। तो मतलब कहने का कि अगर 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, वो थर्ड में नहीं पहुंचेगा प्लस करके, ठीक है। तो ये जब आप किसी भी टी रेशियो 90 प्लस थीटा के लिए जब 180 माइनस थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है वो, ठीक है। और अगर आप 180 प्लस थीटा, ये 180 अब प्लस थीटा करेंगे आगे जाएगी वैल्यू, और 270 माइनस थीटा करेंगे तो पीछे हटेगी वैल्यू, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा या आप 270 माइनस थीटा के लिए किसी भी टी रेशियो को आप फाइंड कर रहे हैं इन एंगल्स के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी हमारी टी रेशियो जो होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर हमने क्या वैल्यू उसकी होगी वो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम 270 प्लस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं और 360 माइनस थीटा के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं किसी भी टी रेशियो की, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, वो फोर्थ क्वाड्रेंट की टी रेशियो होगी। ये ध्यान रखना आपने कि 270 प्लस थीटा तो आगे बढ़ेगी वैल्यू और रहेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा तो पीछे हटेगी, लेकिन ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी, क्योंकि अगर थीटा को हम 90 भी ले लें तब भी वो यहां इसी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है सबसे पहले तो, कि आपको कैसे कंफर्म करना है कि कोई भी टी रेशियो जो है किस क्वाड्रेंट की है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी भी टी रेशियो के लिए 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा निकाल रहे हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की टी रेशियो होगी। वैसे ही 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा निकाल रहे हैं तो वो सेकंड टी रेशियो की होगी, सेकंड क्वाड्रेंट की होगी टी रेशियो। थर्ड में अगर आप 180 प्लस थीटा तो आगे बढ़ेगी वैल्यू, 270 माइनस थीटा तो पीछे हटेगी, वो दोनों वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट की होंगी टी रेशियोज जो हैं। और आपका जब आप 270 प्लस थीटा निकाल रहे हैं, जैसे साइन ऑफ 270 प्लस थीटा निकाला आपने, जब साइन ऑफ 360 माइनस थीटा निकाल रहे हैं आप, तो वो वैल्यू जो है वो टी रेशियो जो है वो कहां लाई कर रही है, आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। और वैल्यू क्या होगी ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वैल्यू किस तरह से हम निकालते हैं,
ठीक है। पर पहले आपको ये कंफर्म करना होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव है, सेकंड में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है, और फोर्थ में cos और इसका रेसिप्रोकल sec थीटा ये पॉजिटिव है। फिर हमें ये कंफर्म करना होता है कि वो वैल्यू टी रेशियो जो है, जिस भी टी रेशियो को हम निकाल रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए या 360 प्लस थीटा के लिए, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। और 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे, तो वैल्यू सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट किसके लिए वैल्यू चेंज होती है और किसके लिए चेंज नहीं होती है वैल्यू। ठीक है, हमें ये देखना है कि वैल्यू जब आप 90 माइनस थीटा के लिए निकाल रहे हैं या 90 प्लस थीटा के लिए निकाल रहे हैं, या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, इनके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वैल्यू चेंज कहां होती है सबसे पहले तो हमने ये देखना है। और चेंजिंग होगी तो होगी क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आप 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, इन 4 एंगल्स के लिए आप किसी भी टी रेशियो को निकाल रहे हैं, तो वहां पर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। यहां वैल्यू क्या होगी, वैल्यू विल बी चेंज होगी वैल्यू। मतलब जैसे आप सपोज साइन 90 माइनस थीटा, ये इसके लिए आप थीटा शुड बी 30 डिग्री, 45, 60, 90 भी हो सकता है। तो साइन 90 माइनस थीटा आप निकाल रहे हैं, तो ये सबसे पहले तो हमने कंफर्म करना होता है कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो मैंने आपको बताया कि 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल पॉजिटिव होती है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन वैल्यू चेंज होगी। तो वो चेंज क्या होगी आपने ये याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये याद रख लेना है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब साइन की साइन ही रहेगी, कॉस की कॉस ही रहेगी, टैन की टैन रहेगी, कॉट की कॉट रहेगी, सीकेंड की सीकेंड रहेगी, कोसेकेंड की कोसेकेंड ही रहेगी। लेकिन जब वैल्यू चेंज होती है तो वो किस तरह से चेंज होती है, ये याद रखना आपने। साइन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, साइन चेंजेस इनटू कोसाइन। फिर कोसाइन है तो कोसाइन चेंजेस इनटू साइन। थीटा लगा सकते हैं, जब साथ में थीटा होगा तो हम इस ई को कट कर देते हैं, साइन थीटा चेंजेस इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा चेंजेस इनटू साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही ये साइन और कोसाइन में हो गया। ये जब भी चेंजिंग होगी तो साइन की कॉस में हो जाएगी, कॉस की साइन में हो जाएगी। फिर tan चेंजेस इनटू tan थीटा चेंजेस इनटू कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा चेंजेस इनटू tan थीटा। जब भी चेंजेस होगी तो ये tan की कॉट में चेंज हो जाएगी वैल्यू, और कॉट की tan में हो जाएगी। ठीक है, और जब सीकेंड और कोसेकेंड का आता है तो जो सेक थीटा ये होता है, ये चेंजेस हो जाएगा, चेंजेस इनटू कोसेक थीटा, और कोसेक जो है वो चेंजेस हो जाएगा सेक में। ये जब भी चेंजिंग होगी ये याद रखना,
साइन और कोसाइन आपस में चेंज होते हैं, टैन और कॉट आपस में चेंज होते हैं, और सेक और कोसेक आपस में चेंज होते हैं जब भी चेंजिंग होगी। और चेंजिंग किसके लिए होगी? जब आप किसी भी टी रेशियो को, जैसे साइन है, कोसाइन है, कोट है, टैन है, आप ये निकाल रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए निकाल रहे हैं, 90 प्लस थीटा के लिए निकाल रहे हैं, 270 माइनस थीटा के लिए निकाल रहे हैं, या 270 प्लस थीटा के लिए निकाल रहे हैं। इन चार के लिए जब भी आप वैल्यू किसी भी टी रेशियो की निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और चेंज कहां नहीं होगी, वैल्यू सेम कहां रहेगी, साइन की साइन ही रहेगी, कॉस की कॉस ही रहेगी, टैन की टैन ही रहेगी। वो कहां पर रहेगी? जब आप कौन सा क्वाड्रेंट ले रहे हैं, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। इन चार के लिए 180 माइनस थीटा या आप 180 प्लस थीटा, इसके लिए किसी भी टी रेशियो को इस एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं, या आप 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, इन चार के लिए आप किसी भी टी रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो अनचेंज्ड होती है। यहां पर क्या होता है, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड रहती है, मतलब साइन की साइन ही रहेगी। जैसे सपोज हम फाइंड कर रहे हैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि ये कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि 180 के लिए निकाल रहे हैं हम। तो इसको पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम रेडियन फॉर्म में, सेम मतलब होता है इसका, घबराना नहीं है इससे। तो साइन 180 या पाई माइनस थीटा, ये इक्वल्स टू हमारा होगा साइन थीटा ही, ठीक है। ये 180 नहीं लिखा जाता साथ में, आगे इसके साथ जो है वो जुड़ता जो है वो थीटा ही जुड़ेगा यहाँ पर। लेकिन हम क्वाड्रेंट देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा कर रहे हैं। 180 माइनस थीटा के लिए कर रहे हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 के लिए कर रहे हैं तो 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो साइन की साइन ही रहेगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होती है वैल्यू, तो साइन की पॉजिटिव रहेगी। अगर हम निकालते हैं tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप 180 प्लस थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो cot 180 प्लस थीटा निकाल रहे हैं सपोज, तो वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, लेकिन cot 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई वैल्यू उसकी, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, और cot की वैल्यू चेंज तो होगी नहीं, क्योंकि हम किस के लिए कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट के लिए कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा के लिए जब भी हम किसी भी टी रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, मतलब साइन की साइन ही रहेगी, कॉस की कॉस ही रहेगी, टैन की टैन ही रहेगी, कॉट की कॉट ही रहेगी, सीकेंड की वैल्यू सीकेंड ही रहेगी, और कोसेकेंड की कोसेकेंड ही रहेगी। बस फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि आपने क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है कि वो वैल्यू कहां किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और वहां पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस टी रेशियो की पॉजिटिव वैल्यू होती है और किसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। बस इन चीजों का आपने इसमें ध्यान रखना है। तो ये है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, मतलब हम हर एक टी रेशियो फाइंड करेंगे, 90 माइनस थीटा के लिए भी, 90 प्लस थीटा के लिए भी, 180 माइनस थीटा के लिए भी, और 180 प्लस थीटा के लिए भी, 270 माइनस थीटा के लिए या 270 प्लस थीटा के लिए भी, और 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, हर एक टी रेशियो को हम फाइंड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप आप ये अच्छी तरह से इस क्वाड्रेंट सिस्टम को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इनमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट करेंगे।
थैंक यू।